हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की वीडियो में जो हमने किया था वो एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक चीज़ थोड़ी सी मैं रिमाइंड करवाती हूँ कि क्लास 8th में एक चैप्टर में हम लोगों ने डिवाइड किए थे, आपको ध्यान है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किए थे और डिवाइड किए थे फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। और तब मैंने आपसे कहा भी था कि ये डिवाइड को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपको 9th क्लास में आएंगे और 10th क्लास में भी आएंगे। तो इसीलिए मैंने वो डिवाइड की आपको बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाई थी और आपसे कहा भी था कि ये आपको आगे क्लासेस में भी काम आने वाले हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो बस वही डिवाइड अब आपके आ गए हैं। तो अब आपको याद आएगा कि मैडम ने जो उस टाइम पे बोला था वो कितना सही था। ठीक है, तो हम जो करने वाले हैं अब वो डिवाइड है और जो कि क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मतलब कि ये जो हमारा p ऑफ x है, मैंने बताया था कि ये जो पॉलिनॉमियल होता है हमारा, जिसको हमको डिवाइड करना होता है, जो कि डिविडेंड बोलते हैं जिसको हम, जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, और जिससे डिवाइड करना होता है, मतलब जो हमारा डिविजर होता है उसको हम जी ऑफ एक्स बोलते हैं। तो हमको जो है डिवाइड करवाना है एक्स प्लस 1 को, एक्स प्लस 1 से किसको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, याद आया कुछ ये स्ट्रक्चर देख के कि हमने 8th क्लास में किया था? तो बस वही हमको डिवाइड करना है। अब इसमें भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक तो डिवाइड है और एक और इसकी मेथड होती है कि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है डिवाइड में और आपको ऐसा लगता है कि इसकी डिवाइड में कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हैं या हो सकता है आपसे बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए एक सेकंड मेथड भी है, रिमाइंडर थ्योरम, जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले हम एक बार डिवाइड देख लेते हैं, फिर उसकी सेकंड मेथड देख लेंगे। ठीक है, तो इस डिवाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमेशा हमको इसकी भी और इसकी भी क्या देखना है, फर्स्ट टर्म देखना है। मतलब इस x के अंदर फर्स्ट टर्म को एक जैसा बनाना है। मतलब इस x के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। हमेशा हमको जो होता है फर्स्ट टर्म को सेम बनाना पड़ता है, एक जैसा बनाना पड़ता है। इसलिए इस एक्स के अंदर ऐसी क्या कमी है, ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो एक्स क्यूब बन जाए। तो अगर हम एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा। अब क्योंकि ये पूरा पॉलिनॉमियल है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से कर रहे हैं तो हमको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर हो जाएगा। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यूब वाले को क्यूब वाले के नीचे ही आपको राइट करना है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे ही आपको राइट करना है। समझ गए? अब यहाँ पे अपोजिट साइन लगता है, मैंने आपको बताया था। अब ये दोनों सेम है तो इनको तो आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अगर आपने क्लास 8th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब हमको माइनस करना होता है। जैसे सिंपली डिवाइड होता है तो हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं, तो बस वही करना है हमको। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। ऊपर से ये जो हमारे 3x और ये जो 1 है इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्लियर? फिर से वही चीज़ कि इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को हमको फिर से देखना है। तो फिर से वही चीज़ कि इस x के अंदर हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 2x स्क्वायर बन जाए। तो x के अंदर हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2x। तो ये देखिए, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे नोट किया मैंने, x वाले को x वाले के नीचे नोट किया। फिर से अपोजिट साइन लगा लीजिए, ये दोनों सेम सेम है तो ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब 3x में से 2x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1x, और ऊपर जो हमारा 1 बचा था उसको भी हम नोट कर लेंगे। अब ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो हमको कुछ भी मल्टीप्लाई से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा सेम बन जाएगा। तो 1 का x से करेंगे तो x,
और 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, ये दोनों सेम, सब सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 0 बच गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, जो कि कितना है? x² + 2x + 1। और रिमाइंडर कितना है हमारा? 0। यही हमसे फाइंड आउट करने को कहा था। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमने फाइंड कर लिया, हमारा कितना आ गया? 0। तो एक तो ये डिवाइड हो गया आपका। क्लियर? डिवाइड मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से 8th क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, तो चाहो तो अपने 8th क्लास की कॉपी उठा के देखना, और उसके डिवाइड, वहाँ पर बहुत सारे डिवाइड हैं एक एक्सरसाइज के अंदर। तो वो चाहे तो वो सारे डिवाइड आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो। ये आपका प्रैक्टिस वर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ताकि ये डिवाइड आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब इसकी जो एक और मेथड होती है, सेकंड मेथड, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको डिवाइड नहीं करना हो इन केस, तो उसके लिए फिर हम लोग इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करना आपको सीखना ही सीखना है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो कि इस आगे इस एक्सरसाइज में होंगे, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको ऐसा लगे कि आप, हो सकता है इस डिवाइड में कभी आपसे मिस्टेक हो या कुछ हो जाए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंपल है तो आप डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि इस डिवाइड में आगे जाके हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए, तो आप इस रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन है x+1, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको 0 के इक्वल में रखना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 है, ये आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने दूसरी मेथड स्टार्ट कर दी है। ये क्वेश्चन नहीं है, मेथड है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो x की वैल्यू निकाल ली मैंने। कहाँ से निकाली वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ से निकाली। x+1 जो क्वेश्चन दिया था वहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू कितनी आई? -1। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको आपको इस क्वेश्चन में, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमको, जिसमें हमने डिवाइड किया था, इसमें आपको पुट करना है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपको -1 पुट करना है, जैसा हमने अभी एक्सरसाइज 2.2 में किया था ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसे। तो देख लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, तो इसमें आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। तो ये x है, x के प्लेस में हम लोग -1 पुट कर देंगे। ठीक है, क्यूब + 3 x है, x की प्लेस पे -1, और पावर कितनी है? स्क्वायर, + 3 x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -1, और +1 आपका एज इट इज़। -1 की पावर 3 है, यानी कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा तो 1 तो 1 ही होता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर? -1 प्लस। अब 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम करके देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1 ही होगा, तो 3 1 जा 3 ही रहेगा ये, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा। अब क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया? प्लस। -1 से +1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, आंसर आपका कितना बचा? 0। यानी यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 0। ठीक है, तो आ गई बात समझ में? बस यही करना है। अब देखो, इसमें भी अगर हम इस मेथड से करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, और इस मेथड से करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो ये 2 मेथड है, इन दोनों में से किसी भी मेथड को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं 9th क्लास में। जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि डिवाइड से ही करिए, लेकिन अगर फिर भी डिवाइड में अगर आपको कोई दिक्कत आए, या किसी क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर आपको ऐसा लगे कि डिवाइड में प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर आप इस रिमाइंडर थ्योरम से इसको कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है रिमाइंडर थ्योरम। तो ये दोनों ही मेथड इजी हैं, दोनों ही मेथड से आपको करना आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम से भी करना आना चाहिए, और डिवाइड से भी करना आना चाहिए। और डिवाइड के लिए आपको होमवर्क जो मैं दे रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, कि क्लास 8th में फैक्टराइजेशन एक चैप्टर था आपके पास, पिछली 8th क्लास की कॉपी होगी, उसमें बहुत सारे डिवाइड हैं। तो उन डिवाइड को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन डिवाइड से सॉल्व कर सकें। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम तो आपने अभी 2.2 के अंदर प्रैक्टिस किया ही है लास्ट क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि इसको तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है,
और साथ में आपको क्लास 8th में जो मैंने डिवाइड करवाए थे आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज थी, आई थिंक मे बी शायद 9 चैप्टर होगा या कोई सा चैप्टर होगा, उस चैप्टर के अंदर बहुत सारा डिवाइड है, तो वो डिवाइड आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है, ताकि आगे के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ डिवाइड ही है और कुछ भी नहीं है। तो ये डिवाइड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, घर में रहना, सेफ रहना, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।